कि गीता क्या बोले, क्योंकि गीता गाय का दूध पी करके जो भाव निकला है उसे गीता कहा गया है। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। हर हर महादेव। हाथ उठा करके संकल्प करो कि पंचगव्य पिए बगैर तुम कभी पूजा नहीं करवाओगे, क्योंकि अगर आप पंचगव्य पिए बगैर पूजा करवाते हो तो बहुत बड़ा मजाक करते हो पूजा के साथ। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पूछ लीजिए, मखौल उड़ाते हो तुम पूजा का। पंचगव्य पिए बगैर कोई पूजा हो नहीं सकती, मतलब ही नहीं। आप बोलेंगे पंचगव्य क्या है, तो पंचगव्य गाय की 5 चीजें हैं। गिन लें थोड़ा। गौमूत्र, गोमय, गौदुग्ध, गोदधि, गोघृत, बराबर 5। घर में कितने लोग बैठे हैं यहां जिनके घर में गाय है? जरा हाथ खड़ा करें। जिनके घर में गाय है, सब गांव से, सब गांव से। देखो हाथ उठ रहा है। वाह रे वाह, शहरों की अगर ये स्थिति हो जाती नहीं। श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कथा, सुनो। बहुत अच्छे हैं आप जिन्होंने हाथ उठाए। ओ मेरे माता बहनों भाई लोगों, घर में गाय रखना। गाय, जिस घर में गाय नहीं है, हमें ऐसा बोलने में संकोच नहीं, उस घर का व्यक्ति जब मरता है तो भूत बनता है, प्रेत बनता है, उसका कहीं हिसाब किताब नहीं होता। जहां हिसाब किताब होता है ना, उसको कहते हैं हमारे यहां संयमनी पुरी। पुराणों के हिसाब से बोल रहा हूं, मुझे पता है सारी दुनिया सुन रही है। अगर एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो गला पकड़ लेंगे लोग, इसलिए वही बोलूंगा जो यहां लिखा है। इसलिए जहां हिसाब किताब होता है वहां जाने से पहले एक नदी है, नदी, उस नदी का नाम है बैतरणी। क्या नाम है जरा बोलिए? बैतरणी। और उस नदी में न तो कोई पुल है, न उस नदी पर कोई तैर करके जा सकता है, न उस नदी के ऊपर कोई जहाज उड़ करके जा सकता है, न उस नदी पर बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, कोई आज तक पुल लगा नहीं सका। ओ मेरे भाई, कोई साधन नहीं है उस नदी को पार करने का। केवल एक साधन है, जिस व्यक्ति ने गौ की पूजा की होगी, गौ की सेवा की होगी, उस व्यक्ति के लिए गौ माता बैतरणी नदी के किनारे प्रकट हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और वो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ेगा और गौ माता उसे पार कर देगी। तो बोलो, हर किसी के लिए प्रकट हो जाएगी। ओ मेरा राम प्रकट हुआ, किसके लिए? भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितका। धेनु मानस में सबसे पहले गौ राम जन्म होगा। कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितका। प्रगट कृपाल, जरा हाथ उठाइए, ताली बजाइए भाव से। राम जन्म होगा तो गौ रक्षा होगी। तुम्हारे अंदर राम प्रकट होना चाहिए। जब राम प्रकट नहीं होगा, कृष्ण प्रकट नहीं होगा, तब तक गौ रक्षा नहीं होगी। इसलिए गौ रक्षा के लिए राम और कृष्ण को प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए धेनुमानस में 9 दिन की कथा में राम और कृष्ण का जन्म पहले दिन होगा। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज जा। हाथ खड़ा करिए। विशाला, शोभा सिंधु करारी। तुई कर जोरी, स्तुति तोरी,
विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावै स्तुति संता तो मम हित लागी जन अनुराग भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद अमूर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुध प्रेम माता पुनि बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु सुनि बचन सुजाना रोदन दाना कोई बालक सुरभो भाई प्रगट कृपाला दयाला कौसल्या हितकार प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकार प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकार प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकार अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद हाथ उठाओ ताली बजा जरा कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के अरे अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल के ओ अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की जय हो अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के अरे अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल के ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कौशल्या लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के हारा हारा
जगह हम भागवत कथा बोल रहे थे तो आयोजकों ने बोला महाराज आज टॉफी बंटवा दें सबको। मैंने कहा क्यों? सुनो बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, सच्ची बात व्यासपीठ से। बोला महाराज वो टॉफी डलवा दें सब में। मैंने कहा क्यों? बोला गुब्बारे लगवा दें। मैंने कहा क्यों? बोला आज गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरे भाई बोलता गोकुल में आनंद भयो और बंटवाता टॉफी है, लगवाता गुब्बारे है। गोकुल में आनंद भयो, कुल जहां गौ है वहां आनंद भयो, जहां गाय नहीं है वहां आनंद कैसे भयो? गाते लोग गोकुल में आनंद भयो, बोलते ऐसा गोकुल में आनंद भयो। जब कुल गौ है ही नहीं, गोकुल शब्द का अर्थ करो। हमारे यहां समास में शब्द को आगे पीछे कर दिया जाता है। गोकुल शब्द को कुल को आगे कर दो, गौ को पीछे कर दो। कुल गौ। ओ भाई इस देश के अंदर गाय का नाम केवल गोकुल शब्द में आएगा रे क्या? पहले गाय रखना। मैंने कहा ठीक है आज कृष्ण जन्म की कथा होगी, चारों तरफ मंडप के गाय गाय होनी चाहिए, फिर आनंद भयो। पत्थर की गाय बना करके फिर गोकुल में आनंद भयो बोलते हो। ओ मेरे भाई बहनों, इस देश के अंदर शिव जी के मंदिर के सामने वाले आंगन में पत्थर के बने हुए बैल को लोगों ने केलों से ढका दिया रे, लेकिन असली बैल कत्ल खाने में कट रहे हैं। बोलो क्यों माता लोगों? सोमवार को तो शिव जी के बैल का कहीं पता ही नहीं लगता, इतने केले चढ़ जाते हैं उस बैल पे। लेकिन कौन सा बैल? बोलो सोचो। एक बहन जी कार्तिक महात्म्य कथा कर रही थी, सुनो। कार्तिक में हमारे यहां माता लोग वो जो तुलसी का पौधा है ना, उसके नीचे दीपक जलाती है। महीना पूरा हुआ कार्तिक का और तुलसी का पौधा भी पूरा हुआ, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ठीक उसके नीचे जलाया ना, तो एक महीने में जयराम जी की हो गई। बोलो तुलसी माता की जय। हर हर महादेव। अरे तुमने ये अर्थ लगा दिया कि पूजा का मतलब है धूप जला दो, तुलसी का मतलब है पूजा का मतलब है दीपक जला दो, पूजा का मतलब है जैसा देवता वैसी पूजा। ये भी तो है। तुलसी की पूजा तुलसी किस रूप में? वनस्पति के रूप में, जल से होगी। फिर इतना जल मत चढ़ा दो कि सातों दिन चढ़ाई रहो, एक दिन रेस्ट दो। तुम्हारे यहां भी तो होता है, अरे संडे को इतवार को रहने दो, छुट्टी है आज। क्या गजब हमारे ऋषियों ने। बोलो तो इतवार को नहीं चढ़ाते ना, अरे बोला रहने देना, तू आज आराम कर रहा तो उसको भी रहने दे। इसलिए इसका व्यावहारिक पक्ष भी लिया करो। इसलिए मेरे भाई बहनों ध्यान से सुन लो, जब तक देश के अंदर गोकुल नहीं आया तब तक आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम रोज गा रहे हो लेकिन तुम्हें आदत पड़ गई ना गाने की। कई लोगों को आदत पड़ जाती है। पहले पहले जब ड्राइविंग सीखता है तो बहुत ध्यान रखता है, बाद में गप भी लगाता है, बातें भी करता है, गाड़ी भी चलाता है। यही आदत हो गई इस देश के अंदर गाने वालों की। हम गा रहे हैं गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे चिंतन तो कर ले, मनन तो कर ले, तो बोल क्या रहा रे है? गोकुल में आनंद भयो ना, जहां गाय है वहीं आनंद भयो ना। तेरे घर में गाय है, तुम्हारे पास गाय है, और शर्त ये है कि एक गाय रखने से भी आनंद नहीं भयो, कुल गौ आनंद भयो। तेरे घर के हर द्वार पर गाय है बस। वाल्मीकि रामायण में गजब गजब। रघुवंश में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मन करता है आप भी गाओ, हम भी गाएं। रघुकुल रीति सदा
चली आई। रीति सदा चली आई, सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। प्राण जाई पर बचन न जाई। जाई पर बचन न जाई। जाई पर बचन न जाई। प्राण जाई पर बचन न जाई। गाओ सब। जाए पर बचन न जाई। प्राण जाई पर बचन न जाई। प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई। 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 मंथरा ने कैकेयी से बोला था कि ये जो रघुवंशी लोग हैं ये वचन से बंधते हैं और दुनिया में इनको बांधने का कोई तरीका नहीं। इसलिए वचन दो, तो सीधा अर्थ तो यह है कि दो वचन, लेकिन एक अर्थ यह भी तो है कि वचन दो। दो मने दो, दीजिए, वचन दीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि रघुवंशी लोग, रघुकुल में पैदा हुए लोग वचन से बन जाते हैं। बस जो बोल दिया सो बोल दिया, बस जो निकल गया सो निकल गया। तो आखिर रघुकुल में ऐसी क्या, कौन सा दूध पिया है माय के लालों ने जो वचन से बंध जाते हैं? जरा विचार करो तो। ये आजकल के लोग तो बनते ही नहीं है। 10 मिनट पहले कुछ बोलते हैं, 15 मिनट बाद कुछ बोल देते हैं। अरे ये क्या पीते होंगे, वो क्या पीते होंगे। जरूर इनके दूध में और उनके दूध में अंतर है। वो लोग वचन जो बोलते थे सो करते थे, बंध जाते थे। ओ मेरे भाई बहनों, ये केवल गाय के दूध का असर है। पता है आप, मालूम है आप? नहीं है। चलो सुनो, ऐसा करते हैं कि उस कहानी से पहले धेनु मानस को प्रणाम कर लेते हैं। ये जो धेनु मानस है इसमें 5 पाद हैं और ये उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं, हमारे इष्टदेव नागराज, हमारी माँ भगवती भुवनेश्वरी और जो हमारी माँ गंगा, जिसने हमको ये ड्यूटी दे रखी है, जो बोलती है कि तुम्हें तो बैठना है, बोलने का काम तो मेरा है। मेरे गुरुदेव भगवान शंकर, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु गोविंद, उनकी प्रेरणा से ये धेनु मानस ग्रंथ शायद हमारी ग्रंथियों को जरूर खोलेगा। हमने कल भी बताया था कि इस धेनु मानस ग्रंथ में कुछ भी नहीं, न छंद है न भाषा है,
ना अलंकार है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक गजब की बात है, वैसे इसकी हर चौपाई में गौ की महिमा है, गौ का नाम है इसमें। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो धेनुमानस है, ये जनमानस में अवश्य लोगों के मन में इसको जानने की, इसको पढ़ने की उत्कंठा पैदा होगी। तो आइए पहला श्लोक शरण जी बोले। वीणा पाणी स्मरे नित्यम ज्ञानदाता गजाननम, श्रद्धा पार्वती माता वे काशीरधीश्वरम, वंदे काशीरधीश्वरम। मेरे भाई बहनों, हमारे यहाँ परंपरा है ना, आरंभ में वंदना करते हैं। अकड़ के रहना सहज नहीं है, वंदना करना सहज है। क्योंकि जब हम पैदा हुए तब हम वंदना के साथ ही हुए, ये सब जानते। वंदे काशीरधीश्वरम। काशी के मालिक को प्रणाम। काशी के मालिक कौन है? भगवान शंकर। शंकर शब्द का सीधा अर्थ होता है सम कल्याण, भला। बोलचाल की भाषा में बोले भला, भला कर। जैसे गोविंद का, भगवान कृष्ण का जो गोपाल नाम है, वो बोलता है गौ गोपाल मेरे भाई। ऐसे शिव जी का नाम बोलता है भला कर मेरे भाई, भला कर, भला कर। शंकर, ओ भाई शंकर, भला कर, भला कर, भला कर। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा रे, भला कर, थोड़ा कुछ कर ले, थोड़ा भला कर ले, कर ले। इसलिए शंकर शब्द का सीधा समझ रहे हो ना? कोई पूछे शंकर का तात्पर्य क्या होता है, क्या बोलोगे? बोलो तो, क्यों नहीं बोलते? एक जगह हमने कथा में बोला ना कि आप भी कुछ बोलो, तो पता क्या बोले? बोलो तू क्यों बुला रखा है? मैंने कहा मेरा ठेका ले रखा है क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं ना। सम करोति शंकरः, शम करोति शंकरः। जो भला करे, जो कल्याण करे, जो सबका हित करे। तो धेनुमानस के 5 पाद हैं। धेनुमानस में 3200 चौपाइयां, धेनुमानस में 419 दोहे हैं। इसलिए ये जो धेनुमानस ग्रंथ है, जो ऋषियों की कृपा से निकला है। ए भाई, हम तो केवल निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ओहो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे अर्जुन, तू क्या सोचता रहे कि तू करता है? तो मेरे जो अपने होते हैं ना, उनको मैं निमित्त बना देता हूं। हाँ, मेरी आदत है ना, तू मेरा खास है ना, मेरा अपना है ना, इसलिए तुझे निमित्त बना रहा। तू क्या सोचे रहे? तू मारे इनको, ये सब मरे पड़े हैं। ओ भाई, दिखा दूं? चल, तेरे और मेरी बात है, दिखा दूं? और गोविंद ने दर्शन करवा दिया। ले, जिनको तू बोलता ना कि तू मारेगा, वो सब मरे पड़े हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवत कृपा से धेनुमानस का आरंभ भी वह अक्षर से हुआ है।
और वह हमारे अमृत का बीज है। और मेरे भाई बहनों, भगवत कथा अमृत है। एक भाई मुझे कह रहा था, महाराज जी क्या अमृत अमृत बोलते रहते हो, अमृत अमृत अमृत, कहाँ है अमृत, कितने प्रकार का होता है अमृत? हमने कहा 2 प्रकार का होता। बोला कैसे कैसे? हमने कहा एक स्वर्ग का अमृत, एक धरती का अमृत। बोला क्या मतलब? हमने कहा भाई स्वर्ग का अमृत तो उनको मिलता है जो देवता बन जाता है, वही उस स्वर्ग के अमृत को पी सकता है। लेकिन धरती पर ऐसा अमृत है, कथा अमृत, जो इसे पीता है वो देवता बन जाता है। इसलिए 2 अमृत हुए। एक स्वर्ग का अमृत, वही मिले, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? जो देवता होगा उसको मिलेगा, वो शर्त है उसकी। स्वर्ग के अमृत को पीने के लिए पहली शर्त है तुम्हें देवता बनना पड़ेगा। पहले देवता बनो। देवता बनने के लिए एक शर्त है, पहले मरो, पुण्य करो, फिर मरो, फिर देवता बनो, फिर स्वर्ग का अमृत मिलेगा। ये इतनी शर्त है। लेकिन ये मेरे भाई बहनों, ये कथा ऐसा अमृत है कि इस अमृत को जो व्यक्ति, किसी को भी, हाँ किसी को भी। अभी शरण जी बोल रहे थे कि सबसे पहले गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, उसका कल्याण हो गया। हम सोच रहे थे कि हाँ गोकर्ण की कथा श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसी है कि गोकर्ण के कान गाय जैसे है, बाकी सारा शरीर, बोलते क्यों नहीं, मनुष्य जैसा है। तो मतलब क्या है? अरे ये जो ग्रंथ है हमारे यहाँ, ये जो हमारे पुराण हैं, ये लक्षणा और व्यंजना में लिखे गए हैं। सीधा सा मतलब है, एक बार तुम्हारा कान गौ की बात सुन ले, गौ का दर्द सुन ले, गौ के दर्द सुनने को तैयार हो जाए, फिर तुम निश्चित रूप से मानव बन गए हो। जब तक व्यक्ति गौ का दर्द नहीं सुनता है, गौ की व्यथा नहीं सुनता है, गौ की आवाज नहीं सुनता है, तब तक मनुष्य शरीर होता हुआ भी वो व्यक्ति मानव नहीं है। नहीं। एक दिन हम आ रहे थे, बस पर बैठे थे, तो एक व्यक्ति बोलता, हम नहीं डालते किसी को घास। हमने भी धीरे से बोला कि ये जो ना कलयुग के लोग ना घास नहीं डालते, क्योंकि घास गाय को देते हैं, ये घूस डालते हैं। क्योंकि अब कलयुग में घास नहीं पड़ता, अब कलयुग में घूस पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो ये अमृत है। वीणा पाणिं स्मरे नित्यम, ज्ञानदाता गजाननम, ज्ञानदाता गजाननम, ज्ञानदाता गजाननम। ज्ञान देने वाले कौन है? बोला गजानन है, गज आनन। वैसे गजानन बना कहां से? इसकी उत्पत्ति कहां है? चलो शिव पुराण में देखते हैं। शिव पुराण में कथा है, एक दिन पार्वती जी को लगा कि मेरे कमरे में जब जो चाहे आ जाते हैं। खास करके भोलेनाथ तो बाहर दरवाजा भी नहीं बजाते, है ना। होता है ना, पहले घंटी देनी चाहिए, फिर अंदर से आवाज आए कौन है, फिर बाहर वाला बोले जी मैं, बोले शंकर, तो अंदर से आवाज आए भीतर आ सकते हो। ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ये तो सीधे घुस जाता ना भीतर। इसलिए भगवती पार्वती ने, मेरे भाई बहनों, आज है ना सोचा कि एक मेरा आज्ञाकारी बेटा होना चाहिए ना, जो मेरी बात को माने और जिस किसी को भीतर ना आने दे, जब मेरी अनुमति हो तब कोई भीतर आए, है ना। ऐसी कथा है ना शिव पुराण में। और पार्वती जी ने अपने शरीर के मल से गणपति को प्रकट कर दिया। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। गणपति भगवान की जय।
तो मेरे भाई बहनों ये बताओ कि संसार में और गणपति सबसे पहले गणपति की पूजा होती है कि नहीं? इसका मतलब है जो मल से प्रकट हुआ है, जो मल से बना है, वो इतना पूज्य है कि प्रथम पूज्य है। तो संसार में ऐसा कौन, किसका मल हो सकता है जो प्रथम पूज्य हो सकता है? बोलिए, क्यों नहीं बोलते? देखो ये कितने अच्छे लोग, यहां तो गौ कथा सुनाने की जरूरत ही नहीं है। पता क्या बोल रहे हैं? गौ गौ गौ। संसार में मेरे भाई बहनों केवल 84 लाख प्राणियों